हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। नवरात्र का देखते ही देखते छठवां दिन शुरू हो गया है। तो छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से, माँ कात्यायनी की कथा सुनने से भक्त को सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ कात्यायनी की कथा। तो ऋषि कात्यायन देवी दुर्गा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और ऋषि से यह वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। पुराणों में माँ को अजन्मा बताया गया है। जिसका जन्म नहीं होता वो होता है अजन्मा। तो पुराणों में माँ को बताया गया है अजन्मा। फिर भी माँ ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा करने का आश्वासन दिया और उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह से पूर्व पुत्री को पिता के गोत्र से पहचाना जाता है और विवाह के बाद उसे पति के गोत्र से जाना जाता है। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन की इच्छा को पूरा किया और वे अपने संपूर्ण जीवन में अपने पिता के गोत्र से ही जानी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की थी। यह आराधना यमुना नदी के किनारे की गई थी। इसी कारण से माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। और आपने शायद पुराने प्राचीन ग्रंथों में या किसी भी चीज़ में आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। काफ़ी सारे सीरियल्स में भी आपने शायद देखा होगा कि माँ कात्यायनी की पूजा सभी पुराने ज़माने के राजा रानी भी करते थे। और उससे पहले भी माँ सीता ने भी कात्यायनी माँ की पूजा करी थी। किसको? राम जी को पति रूप में पाने के लिए। और रुक्मणी देवी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी माँ की पूजा की थी। और पहले यही होता था कि अच्छा घर और अच्छा वर पाने के लिए पहले माँ सीता ने भी जब की है माँ कात्यायनी की आराधना पूजा, और रुक्मणी मैया ने भी की है। और हम लोग भी, यदि आपको अच्छा और घर वर चाहिए है, घर चाहिए, वर चाहिए, सब कुछ अच्छा, तो माँ कात्यायनी की पूजा कुमारी कन्या या लड़के हैं जो, वो भी करें। इससे आपको मनचाहा जीवन साथी ज़रूर से मिलेगा। और जिनके विवाह हो चुके हैं उन सब का बहुत ही अच्छे से मांगलिक तरीके से वैवाहिक जीवन बीतेगा। तो माँ कात्यायनी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी कात्यायनी माँ की और क्या करना चाहिए। डेट क्या है, प्रिय भोग क्या है, रंग क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। अच्छा, कथा में बने रहें। और एक बात बता दूं कि इनकी जानकारी के बाद हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 7 के बारे में और अंत में माँ की आरती करेंगे। तो माँ का प्रिय भोग, माँ कात्यायनी को इस दिन आपको शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद जरूर भोग लगाना चाहिए। अब सब बोलेंगे कि इस महीने में तो शहद नहीं खाया जाता। तो जी हाँ, बिल्कुल शहद नहीं खाया जाता, लेकिन माँ को शहद पसंद है और ये नवरात्रों के पावन दिन हैं। तो माँ को जब आप भोग लगाएंगे तो थोड़ा सा आप भी जबान पे रखकर स्पर्श कर लेना। भोग लगाया हुआ आप खा सकते हैं, अलग से नहीं खाया जाता, लेकिन हाँ, भोग आप खा सकते हैं। अब बात करेंगे माँ कात्यायनी का मंत्र कौन सा है। तो मंत्र है माँ का, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का मंत्र है। कात्यायनी देवी कौन थी? तो हिंदू धर्म में देवी पार्वती की शक्ति के 9 स्वरूपों में छठवीं रूप है माँ कात्यायनी। तो इनका छठवां रूप है माँ कात्यायनी का। अब बात करते हैं माँ को कलर कौन सा पसंद है, रंग। तो माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। ऐसे में इस दिन भक्तों को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। और देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप भी कालरात्रि का है, इसलिए लाल चुनरी है या लाल पोशाक है, यदि आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे माँ को फल कौन सा पसंद है। तो माँ जगदम्बा को जयफल, मतलब जायफल जो जिसको बोलते हैं ना, जायफल बहुत पसंद है। और माँ के लिए आप अगर हो सके जायफल लाएं तो जायफल से बनी खीर भी होती है और जायफल का आप फल भी चढ़ा सकते हैं। खीर में आप जायफल डालेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ को जायफल पसंद है। माँ
कात्यायनी को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? तो देखो, माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल प्रिय होता है। माँ कात्यायनी की पूजा छठवें दिन की जाती है और माँ कात्यायनी को गेंदे के फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, फिर वो चाहे रेड कलर के हों या पीले कलर के हों। अब बात करते हैं माँ की पूजा कैसे करें। पूजा आरंभ करने से पहले माँ को स्मरण जरूर करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर लें। इसके बाद वह फूल माँ को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि से 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। इसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और माँ को मिठाई इत्यादि का या मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आप कर लेना। माँ कात्यायनी को क्या चढ़ाना चाहिए? शहद चढ़ाएं, मूंग का हलवा चढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी को पीले और लाल रंग के फूल बहुत पसंद होते, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ का वाहन कौन सा है। तो देखो, इनकी माँ कौन सा है माँ का वाहन? तो इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल है। इनका वाहन सिंह है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करी थी और सभी गोपियाँ जाती थीं और कृष्ण को ही मांगती थी कि हे माँ कात्यायनी, हमें सिर्फ कृष्ण ही पति रूप में मिले। इसलिए पूरे ब्रजमंडल की हर जगह की अधिष्ठात्री देवी हैं। आज भी यदि वहाँ पे कोई पुराना ब्रजवासी होगा वो जानते हैं माँ कात्यायनी के मंदिर हैं और आज भी सब लोग पूजा करते हैं माँ कात्यायनी की, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जाप कैसे करें। तो देखो, मनचाहा वर पाने के लिए हर लड़की को प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। 108 बार आप, मतलब माला में जो मोती होती है ना, 108 बार उसको कर सकते हैं, या 1 माला, 2 माला, 20 माला, 21 माला। ये तो बड़े बड़े पंडित और 24 घंटे करने वाले करते हैं, लेकिन अगर आप 1 माला भी करते हैं, 108 मोती जिनमें पिरोए हुए होते हैं, उस तरह से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। पूरे भक्ति भाव से कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी व पान का अर्पण करना चाहिए भगवान को। आपको इस मंदिर में जाकर या आज के दिन आपको भगवान को कृष्ण की बांसुरी और पान का आप उनको अर्पण करें और इस मंत्र का ज़रूर से आप बीज मंत्र का उपयोग ज़रूर करें। इससे मनचाहे जीवन की प्राप्ति होती है। कोई लड़कियां हैं या किसी ने देख रखा है, भाई वर देख रखा है या वधू देख रखी है, तो इनके लिए इस तरह से आप ये मंत्र करेंगे ना, तो आपको मनचाहा जीवन साथी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं या देख रखा है, इससे माँ प्रसन्न होंगी और वही आपको जीवन साथी के रूप में देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना। माँ कात्यायनी का अर्थ क्या होता है? तो देखो, कत्र गोत्र में उत्पन्न स्त्री, मतलब कात्यायनी, जो कात्यायनी माँ है, कात्यायन जिनको हम बोलते हैं, कात्यायन ऋषि थे। कात्यायन ऋषि की पत्नी, कषाय वस्त्र धारण करने वाली अधेड़ विधवा स्त्री, कल्प भेद में कृत गोत्र से उत्पन्न एक दुर्गा उनको बोलते हैं। मतलब इसका अर्थ है, जो इसकी बात में कर रही, तो उनको कात्यायनी के रूप में उनका जन्म हुआ और उनको नाम दिया गया, उनका गोत्र था मतलब ये। ठीक है, इस तरह से इनकी पूजा आराधना करना चाहिए आपको। अच्छा, अब बात करेंगे माँ कात्यायनी का ऊर्जा प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी हैं। माँ कात्यायनी को दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और इसी के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। राक्षस महिषासुर ने सर्वशक्तिमान बनने का वरदान प्राप्त किया था और माँ कात्यायनी फिर माँ कात्यायनी का जन्म हुआ था। अच्छा, अब बात करेंगे हम दुर्गा सप्तशती के बारे में। अच्छा, पूजा का मुहूर्त और मैं आपको बता दूं तो देखो, ये नवरात्र के ऐसे पावन दिन हैं कि यदि आप चाहते हैं कि भाई हमको पूजा कोई मुहूर्त में करनी हो तो बात अलग होती है, लेकिन आपके जो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इतने पवित्र और पावन होते हैं कि इनमें आपको किसी भी तरह के मुहूर्त की तो एक ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हैं तो देखो, आपको 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही इस सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा 6:03 पर और ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:48 से लेकर के 5:46 तक। आयुष्मान योग बन रहा है सुबह 6:50 तक, मतलब ये रहेगा 6:50 तक रहेगा आयुष्मान योग। और उसके बाद सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:51 से। दोपहर का मुहूर्त रहेगा 12:03 पर। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा 6:42 से रात के 8:02 तक। और राहुकाल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:43
30 मिनट तक, मतलब 4:30 बजे तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी माँ की पूजा के बारे में। सुबह मुहूर्त क्या है? तो सुबह का माँ का पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:04 से लेकर 6:01 तक। शाम का रहेगा मुहूर्त 5:49 से लेकर 7:01 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:49, मतलब 1:06 पे 6 बजे तक, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और 6:02 तक इसका मुहूर्त चलेगा आगे तक, बस इतना है। और यदि आपको करना है, और जैसे मंदिरों में है थोड़ा सा लेट हो जाता है, 7 बजे 8 बजे, 8 के एटलीस्ट 8 तक होती है आरती, 8 बजे 9 बजे तक इस तरह से मंदिरों में आरती पूजा होती है। लेकिन शाम के टाइम, सायंकाल का जो टाइम होता है हमारे घरों का, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर लेना। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 के बारे में, और अंत में करेंगे हम माँ की आरती। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करते हैं अध्याय 7 दुर्गा सप्तशती की। तो अध्याय 6 हमने छोड़ा था कि जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया है, तो उसकी समस्त सेना का विनाश हो गया है, तो वो अत्यंत क्रोध में आकर के उसने चंडमुंड को क्या आदेश दिया था कि तुम अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट स्त्री को वहाँ से घसीटते हुए लाओ, और नहीं तो उसकी हत्या कर दो। अब इसके आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि है अध्याय 7 में। तब ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही असुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने अपनी म्यान संभाली। अपनी म्यान से तलवार खींच ली कुछ ने तो देवी के सामने आकर खड़े हो गए कुछ लोग। और उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धनकने से उनकी मुख आकृति काली हो गई। किसकी? माँ देवी की, जो शेर पे सवार थी। इतना क्रोध आया कि उनकी आकृति धनकने के कारण काली हो गई, उनकी भवें तन गई, तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए थी और नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके साथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी, मतलब उनकी हाथ की तलवार जो थी साथ में जो लिए थी उनकी, वो विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख और गहरी जीभ में लपलपा रही थी उनकी जीभ, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्षण बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अनेक राक्षसों को अंकुशधारी, मतलब संस्कृत में है जे अंगरक्षकों, मतलब ये संस्कृत का एक वर्ड है। अंगरक्षकों को अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गलघंटधारी, मतलब गले में जो घंटीधारी थे उनको गलघंटधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी, मतलब हाथियों तक को अपने मुख में भर लेती थी। तो सोचो वो माँ कितनी ही विकराल और कितनी विकट बड़ी होंगी जब वो हाथियों को अपने मुंह में रख लेती थी। तो इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं राक्षसों के केश खींचकर, किन्हीं का गला मड़ोड़कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज रही थी, मतलब यम के द्वार भेज दिया था। दानव द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़ करके दांतों से पीस डालती थीं, मतलब उन्होंने दांतों से पीस लिया था माँ को। और काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़ग बाग, मतलब एक प्रकार का बड़ी
तलवार होती है, एक प्रकार का शस्त्र होता है, अस्त्र शस्त्र मतलब खड़गवार जिसको बोलते हैं, एक तरह की विशाल तलवार, उससे मार डाले गए वो लोग और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेक चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंतपंती चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी तलवार से हम शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंडमुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर के भगवती चंडिका के पास गईं और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी माँ देवी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। तो इस तरह से माँ ने चंड मुंड का वध किया। अब 8वां अध्याय सुनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब सुनते हैं माँ की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी माँ, जय जगदम्बे, जय महारानी माँ। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान तो तेरा सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगत उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर भरेंगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट मिटावे। जय 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 अम्बे, जय कात्यायनी माँ, जय जगदम्बे, जय जय महारानी माँ। बोलो कात्यायनी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवम भवामी सहितम नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले, कपालमाला संचेकराय। दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कात्यायनी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त माताओं की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आपको हमारी कथाएं वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो पंडित जी समझकर, जैसे पंडित जी को आप कथा सुनाने के बाद दक्षिणा देते हैं, तो उसी तरह से आप सुपर थैंक्स का बटन को दबा करके हमें दक्षिणा दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार यदि आपने देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा चेक करें, देखिएगा। एक से बढ़कर एक आपको सारी जानकारी मिलेंगी। तो हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ज्वाइन का बटन दबाना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की और हैप्पी नवरात्रि, राधे कृष्णा।